नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। रात के 9 बजे हैं और बाहर बूंदाबांदी हो रही है। थोड़ी देर पहले अच्छी खासी बरसात हो रही थी, लेकिन अभी कुछ देर से शांत है। बिपरजॉय चक्रवात को लेकर भी आज दिन भर आमजन में जिज्ञासा बनी रही। लोगों ने समाचार पत्रों के संवाददाताओं को फोन कर ये जानने की कोशिश की बिपरजॉय कहां पहुंचा है। दिन में कई बार आसमान में बादल छाए तो लोगों को लगा कि यह चक्रवात का असर है। लोगों आज का दिन जिज्ञासा में ही निकल गया, लेकिन दिन शांतिपूर्वक गुजरा। दोपहर बाद करीब 4 बजे बरसात शुरू हुई, जो सामान्य रूप से करीब 5 बजे तक चलती रही। इसके बाद कुछ देर बरसात बंद रही, लेकिन बूंदाबांदी होती रही। रात 7, सवा 7 बजे फिर धीमी गति से बरसात शुरू हुई, जो अब तक जारी है। बिपरजॉय को लेकर लोगों में जिज्ञासा जरूर है, लेकिन किसी प्रकार का भय नहीं है। प्रशासन ने भी अपने स्तर पर जो तैयारी करनी थी वह कर ली है। आप लोग भी अपनी तैयारी रखें ताकि किसी प्रकार की अनहोनी का सामना नहीं करना पड़े। डिवाइडर पर लगे बिजली पोल से करंट की चपेट में आकर एक युवक की कल रात मौत हो गई। आज 14 घंटे बाद मामले का पटाक्षेप हुआ। प्रशासन, नगर पालिका अधिकारियों व मृतक के परिजनों एवं माली समाज के नेताओं के बीच मांगों पर सहमति बनने के बाद 2 बजे शव को वहां से हटाकर मोर्चरी भेजा गया। बाद पोस्टमार्टम शव परिजनों को सौंपा गया, जिसके बाद अंतिम संस्कार हुआ। मालियों के पास निवासी भीमा माली और शांतिलाल माली, उम्र करीब 35 साल, की कल रात मलार रोड पर करीब 12 बजे डिवाइडर पर लगे बिजली के पोल को छू जाने से करंट से मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों और माली समाज ने शव को उठाने से इंकार कर दिया और सुबह टैंक लगाकर धरना शुरू कर दिया। काफी संख्या में लोग दिन भर वहां जमे रहे। सूचना मिलने पर एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास, डीएसपी रामकर सिंह मुलेंडा, सीआई राकेश क्यालिया, प्रशिक्षु आईपीएस शाहीन सी, पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, ईओ नगर पालिका सहदेव चारण, महेंद्र व्यास धरना स्थल पर पहुंचे और वार्ता की। माली समाज के नेताओं, परिजनों और उपस्थित नेताओं के बीच अनेक दौर की बातचीत के बाद सहमति बनी। वार्ता में तय हुआ कि नगर पालिका का बिजली मेंटेनेंस का ठेकेदार मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगा, जिसका चेक मौके पर ही परिजनों को सौंप दिया गया। इसके अलावा राज्य सरकार की योजनाओं से मृतक के परिवार को वरीयता से लाभान्वित किया जाएगा और पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे की जांच भी पुलिस निष्पक्ष रूप से करेगी। मृतक की ओर से पक्ष रखने वालों में एडवोकेट श्री गोपाल व्यास, पंचायत समिति प्रधान हाजी उमरदीन सिंधी, नगर पालिका उपाध्यक्ष सलीम नागौरी, मुरली मनोहर व्यास के अलावा माली समाज के अध्यक्ष मदन लाल, जेठमल माली, मदन ठेकेदार, एडवोकेट मनोज पुरोहित, गोबरराम माली आदि उपस्थित कर देंगे। नगर पालिका का जो ठेकेदार है, जिम्मेवार ठेकेदार, उसने भी अभी 5 लाख का बोला है। ठीक है, उसको हम करवा देंगे तुरंत। बाकी भी थोड़ा समय दो, हम और आर्थिक सहायता सब लोगों से करवाने की कोशिश, थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। ठीक है। और चौथा आपका यही है, कानूनी कार्यवाही के लिए आप सीआई साहब के पास जाके आगे हो। देखो मैडम, मैं आपको बताऊं, 4 नंबर मांग तो हमारी सुबह ही सॉर्ट आउट हो गई। अब पीछे बची 3, वो तो अब एक सेकंड 3 पे आते हैं। 1 नंबर पे आप प्रपोजल बना के भेजेंगे। प्रपोजल बना देंगे, ठीक है। अभी आधे घंटे में आपको भिजवा देंगे यहाँ से। अब सबसे बड़ी जो चीज आती है अपने पास, नौकरी वाली भी हो गई। अब जो जिम्मेदार कर्मचारियों को निलंबन को लेकर है, ठीक है ना, उस संबंध में अब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। निलंबन की कार्यवाही तो मेरे स्तर से आपने प्रस्ताव भेज दिया? नहीं, एक बात बताएं, लेटर रेडी करने का बोल दिया है आपने भेज दिया, ठीक है ना। और हमारी जो मांग है वो हमने भी भेज दी अपने स्तर पे, हमने भी अपने स्तर पे भेज दी है, ठीक है ना। अब इन लोगों की सबसे बड़ी मुख्य मांग ये है कि भाई ये जो इंक्वायरी चलते हैं, कम से कम एपीओ वो तो सरकार के स्तर का, सरकार के स्तर पे आप कलेक्टर को ये तो बताओ, हमने आगे बता दिया है, आपको कम से कह रहे हैं, ठीक है। तो वो अब जब वहाँ से निर्णय होगा उस पर डिपेंड करेगा। हमने आपकी सारी जितनी भी बात है ना, श्री गोपाल जी पहले हमारी बात सुनो, है नहीं, आप जितनी बात कही आपने सारी बात सुन ली। अब आपने हमारी बात रखनी पड़ी, पहली बात तो नहीं, आप तो अब आप प्रतिनिधित्व अगर कर रहे हो तो आपने बात रखनी पड़ी। और आगे में अब हमारी आप लोगों को वही विनती है, ठीक है, कि मौसम ने देखते रहे आप लोग। अब तो प्रशासन अथवा डिसीजन ले ले मैडम, अगर ऊपर अधिकारी की बात करो तो डिसीजन ले सके अथवा ठेकेदार की तरफ से क्या बोल रहे हैं आप? 5 लाख। बात साहब ऐसी बात है, सलीम जी, एक महीने सुनो मत, किसी की सुनो भी। हाँ तो सुनो, आप आपको ये पूछ रहे हैं हम कि इसके लिए जिम्मेवार किसको ठहराया आपने?
वर्तमान जिम्मेदार कौन है ये बताइए। अरे उस व्यक्ति को बोले, उस अधिकारी को यहाँ बोले। 3.5 लाख रुपए पर महीने उठ रहे हैं। मैडम सुनिए पहले एक मिनट। अरे यार ठहर रहे यार, मैडम सुनिए, मैडम सुनिए, मौका है तो सुना रहे हैं, नहीं तो कोई नहीं सुनता ना। यहाँ फलोदी का जितना प्रशासक खराब है उतना कोई नहीं है। नगर पालिका फर्स्ट बिली हुई है, नगर पालिका में कोई सुनाई नहीं हो रही है। 3.5 लाख रुपया पर मंथ ये मैं ट्रेडर्स वाला उठा रहा है। अभी मैंने पता किया अकाउंटेंट से, और 3.5 लाख रुपया में वो ईओ बताया कि इसके बाद कर्मचारी कितने हैं, वो रजिस्टर यहाँ लेके आए, उस रजिस्टर में बताया कौन कर्मचारी काम कर रहा है। यहाँ तूफान आने वाला है, घटना तो अब घटने वाली अंदेशा हम देख रहे हैं, उससे पहले घटना हो गई। और वो 3.5 लाख रुपया नगर पालिका किस बात का उठा रहा है? अरे वो 5 लाख रुपए यहाँ दे रहा है, 45 लाख रुपए सालाना उठा रहा है। सही बात है। अगर वो साबित कर दे मेरे पास 2 कर्मचारी है तो भी मैं गारंटी लेता हूँ। पोखरण रोड पर स्थित श्री करणी हॉस्पिटल एवं सोनोग्राफी एवं L&T कंस्ट्रक्शन जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में 17 जून को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। श्री करणी हॉस्पिटल फलोदी के प्रबंध निदेशक रघुवीर सिंह ने बताया कि रक्तदान शिविर की अध्यक्षता रक्तवेद प्रदीप गुचिया द्वारा की जाएगी। शिविर में L&T कंस्ट्रक्शन जोधपुर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुरेश कुमार शर्मा एवं प्रतीक राज मुख्य अतिथि होंगे। रक्तदान शिविर श्री करणी हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर इंदु खान, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर R.P. किलानिया जनरल फिजिशियन के निर्देशन में होगा। रघुवीर सिंह ने आमजन से रक्तदान शिविर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेने एवं रक्तदान की अपील की है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आज दोपहर जयपुर में आयोजित एक समारोह में लंपी से दुधारू पशुओं की मौत के मामले में पशुपालकों को ऑनलाइन सहायता राशि का वितरण किया। जयपुर में हुए राज्य स्तरीय समारोह का प्रसारण शेष जिलों और नवगठित जिलों में मुख्य कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़कर प्रसारण किया गया। फलोदी में नगर पालिका टाउन हॉल में इसका प्रसारण हुआ। कार्यक्रम में लाभान्वित होने वाले पशुपालक, महिलाएं और पुरुष उपस्थित थे। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भागीरथ सोनी ने बताया कि फलोदी जिले के, जिसमें फलोदी, बाप और लोहाट के 199 पशुपालक शामिल हैं, को 301 पशुओं की मौत की सहायता राशि वितरित की गई। एक पशु के 40,000 रुपए सरकार द्वारा सहायता राशि दी गई है। इस प्रकार 1,20,40,000 रुपए इन पशुपालकों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किए गए। टाउन हॉल में जयपुर कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। उपस्थित लोगों ने शांतिपूर्वक कार्यक्रम को देखा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसे ही राशि का बैंक खातों में हस्तांतरण किया, उपस्थित लोगों के मोबाइल में मैसेज आ गए। मुख्यमंत्री ने लोगों से पूछा कि क्या आपके खाते में रुपए जमा होने का मैसेज आया है, तो उपस्थित जनों ने हाथ खड़े कर इसकी पुष्टि की। कार्यक्रम में OSD प्रशासन जसमेत सिंह संधू, मांगीलाल सुथार SDM बाप, पशु चिकित्सक डॉक्टर भागीरथ सोनी, BDO नारायण सुथार फलोदी, करुणाराम बिश्नोई, पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश बिश्नोई लॉर्ड सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित। मां लटियाल भक्त मंडल ने आज राष्ट्रीय स्तरीय पुष्करणा बेंच प्रतियोगिता में स्ट्रॉन्गमैन बने दीपक पुरोहित का मां लटियाल मंदिर में सम्मान किया। प्रधान पुजारी भगवती लाल शर्मा ने जूनियर स्ट्रॉन्गमैन दीपक पुरोहित व गोल्ड मेडल जीतने वाले एडवोकेट पृथ्वी पुरोहित का माला पहनाकर व मुंह मिठाकर सम्मान किया गया। मां लटियाल पौर आरती भक्त मंडल द्वारा गोल्ड कॉइन जिम के पावर लिफ्टरों का सम्मान किया गया। इसमें महेश जोशी शिक्षक, रवि शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, चंद्र प्रकाश शर्मा, प्रमोद पुरोहित, श्री वल्लभ, रमण भात, जमरीलाल शर्मा, राम जोशी, ललित चांडा, भावना शर्मा व मालती शर्मा आदि उपस्थित रहे। बाप उपखंड के पटवार मंडल हल्का बड़ी सीट के रंजीत नगर गांव में खातेदारी भूमि पर जबरन बड़े बड़े विद्युत टावर लगाए जा रहे हैं। खातेदारों का आरोप है कि उनकी सहमति के बिना उनकी भूमि पर बड़े बड़े विद्युत टावर लगाकर लाइनें खींची जा रही हैं। इस संबंध में जब स्थानीय प्रशासन व पुलिस को शिकायत की गई तो उनके द्वारा भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की। खातेदार बजरंगलाल, पवन कुमार, दाखा देवी, भजनाराम आदि ने बताया कि बाप तहसील के पटवार हल्का बड़ी सीट के रणजीत नगर गांव के खसरा नंबर 31/1 में रकबा 12.9499 हेक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि गोरबिया सोलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लीज पर दे रखी है। उक्त खातेदारी भूमि पर RSDCL द्वारा विद्युत लाइन के टावर खड़े किए जा रही है। लाइन GSS कान सिंह की सीट से नोक जा रही है। खातेदारी खेत में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर खातेदार को बिना किसी प्रकार की सूचना दिए विद्युत लाइन के टावर खड़े किए जा रहे हैं। इन बड़े बड़े विद्युत टावरों से भविष्य में खातेदारों को भी खतरा है। खातेदारों ने स्थानीय पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर खातेदारी भूमि पर जबरन लगाए जा रहे विद्युत टावर के कार्यों को तुरंत बंद करवाने की मांग की है।
आज बस इतने ही समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ